नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले ठग को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के माफी मांगने का कोई सवाल नहीं और इसी के साथ जेपीसी मांग पर भी समझौता नहीं होगा, जयराम रमेश ने दिया ये बड़ा बयान। तीसरी खबर में जिक्र महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कांग्रेस का हमला, क्या कहा आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि गठबंधन में महाराष्ट्र में पड़ सकती है फूट, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, और यहां पर गिर सकती है फिर से गठबंधन वाली सरकार। और चौथी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, गहलोत बोले राहुल किस बात की माफी मांगे, अडानी मामले पर जेपीसी से बचने के लिए बीजेपी कर रही है बहानेबाजी। और साथ ही साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले ठग को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी पीएमओ का अधिकारी बनकर Z+ सुरक्षा में कई संवेदनशील इलाकों का दौरा करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने पर केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मामले को संवेदनशील बताते हुए पीएम और गृह मंत्री से जवाब भी मांगा। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पीएमओ का अधिकारी बनकर एक व्यक्ति के द्वारा Z+ की सुरक्षा लेकर वहां के प्रशासन को धोखा दिए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साध दिया है और आरोप लगाया है कि व्यक्ति किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। उसने न केवल भाजपा का वो सदस्य है बल्कि पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न तस्वीरों में भी वो दिखा है। और इस संबंध में कांग्रेस नेता और पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सवाल किया कि आखिर उस व्यक्ति की Z+ सुरक्षा कवर किसने दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं, जेपीसी मांग पर भी समझौता नहीं, बोले जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है, क्योंकि अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की विपक्ष की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता और राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में ये बात कही और कहा कि सरकार विपक्ष के 16 दलों के जेपीसी की मांग करने से बौखला गई है और इसीलिए वो 3D अभियान डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांव में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाना अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल का सबसे उपयुक्त मामला बनता है और ऐसे में एकनाथ शिंदे सरकार को बर्खास्त कर दिए जाना चाहिए। वहीं दोस्तों कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी ने ये सवाल भी किया कि दो राज्यों के बीच इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में संवैधानिक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा की तरह मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई राज्य सरकार दूसरे प्रदेश के क्षेत्र में योजना कैसे लागू कर सकती है, ये कर्नाटक के भूभागीय अखंडता के खिलाफ है। सुरजेवाला का कहना था कि ये फिट मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए शिंदे सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या असम और मणिपुर की तरह ये कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव पैदा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गठबंधन में महाराष्ट्र में पड़ सकती है फूट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि शिंदे के साथ 50 विधायक हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा सीट की जरूरत नहीं होगी। बावनकुले का यह बयान बीजेपी शिंदे गठबंधन में विवाद पैदा कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे, अडानी मामले पर जेपीसी से बचने के लिए बीजेपी कर रही है बहानेबाजी। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अडानी वाला केस बहुत बड़ा है, उस पर बहस और जेपीसी बनाने से बचने के लिए भाजपा बहानेबाजी कर रही है, बीजेपी संसद को डिस्टर्ब कर रही है और राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे, उनके बदले में तो पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह वो 9 साल तक पूरी दुनिया के मुल्कों के देश के बारे में बोलते रहे हैं, जर्मनी और कोरिया में उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया। कहा कि 70 साल से देश में कुछ भी नहीं हुआ,
वहाँ हम पैदा हो गए हिंदुस्तान के अंदर, पता ही नहीं क्या क्या वो बोले, तो माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया देख सकती है। ये इंटरनेट का युग है। जो बातें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कही या दिल्ली में मीडिया के सामने कही है, वही बातें रिपीट की है और दिल्ली में कहा। तब भी उनको मालूम था कि राहुल गांधी क्या विचार रखते हैं, तो ये इस तरह का बहाना किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीएस येदियुरप्पा पर भाजपा में बढ़ा टकराव। सीटी रवि बोले कि किसी के किचन में नहीं होगा सीटों का फैसला। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा को लेकर भाजपा में टकराव बढ़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने येदियुरप्पा द्वारा अपने बयान की सीट का ऐलान करने पर आपत्ति जताई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। आईएमडी ने बताया अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है और दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हल्की बारिश हुई है, जबकि दिल्ली एनसीआर में ओले भी गिरे हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, इस संदर्भ में जानकारी साझा की है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च दिन शनिवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मराठवाड़ा में बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा 19 मार्च दिन रविवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने 20 मार्च दिन सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 मार्च को फिर दिल्ली घेरेंगे किसान, रामलीला मैदान में होगी महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 3 वर्षों बाद फिर से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने वाले हैं। एसकेएम को मिली पुलिस अनुमति के मुताबिक 20 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हजारों किसान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। यानी किसान 18 से ही दिल्ली की सरहद में घुसना आरंभ कर देंगे और 11 राज्यों से ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के कई हजार सदस्य रामलीला मैदान पहुंचेंगे। एसकेएम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य डॉक्टर आशीष मित्तल ने बताया है कि भारतीय खेती को कॉरपोरेट व विदेशी गिद्धों से बचाने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं, चुनाव आयोग वाला फैसला है इसका सबूत, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका को लेकर कई मुद्दों पर बात की। कोर्ट में लंबित मामलों का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास मामलों का एक बड़ा बैकलॉग है और ये लोगों के विश्वास को भी दर्शाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की भी कमी है और इसमें सुधार की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि एक जज के रूप में मेरे 23 साल के करियर में किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि किसी केस का फैसला कैसे किया जाए। कानून मंत्री किरेन रिजिजू से संबंधित पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों में उलझना नहीं चाहता हूं, हमारी धारणाओं में अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आया फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है और इस बीच ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर अगले 4 घंटे यानी शाम 6 बजे तक संविदा कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। वहीं सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिना बिजली के रहने का अभिशाप मिला है। बच्चे बूढ़े परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है, व्यापार कारोबार ठप है और प्रशासन की बत्ती गुल है। भाजपा सरकार समझ ले कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिना बिजली के रहने का अभिशाप मिला है। बच्चे बूढ़े परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है, व्यापार कारोबार ठप है और प्रशासन की बत्ती गुल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सोनिया राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का लगा है आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शुक्रवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। नोटिस में कहा गया है कि उत्साहपूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि मानहानिकारक भी है। केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष एक नोटिस दायर किया है और पीएम मोदी ने सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के उपनाम के बारे में अपमानजनक, मानहानिकारक और गिरी हुई टिप्पणी करके उनके विशेषाधिकार का हनन किया है। कम से कम पीएम मोदी द्वारा इस बात की गिरी हुई टिप्पणियों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। राज्यसभा के सभापति के समक्ष दायर विशेषाधिकार हनन नोटिस में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा 9 फरवरी को राज्यसभा में प्रथम दृष्टया उपसाहसपूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि नेहरू परिवार, विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके लिए अपमानजनक और मानहानिकारक भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भयावह बेरोजगारी, महंगाई और परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए सदन में बोलने नहीं दे रही भाजपा, खड़गे ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी, बीजेपी सरकार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो असली एंटी नेशनल है। बीजेपी भयावह बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब बातें कर रहे हैं। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि खुद मोदी जी 6-7 देशों में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर बोले हैं कि हिंदुस्तान के ये लोग बोल रहे हैं कि हमने क्या पाप किया जो हम भारत में पैदा हुए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोल रहा है। मोदी जी ने भारत के नागरिकों का अपमान किया है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि ये जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने चीन में जाकर, अमेरिका में जाकर, साउथ कोरिया में जाकर भारत के नागरिकों का अपमान किया। मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारा माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत की गुगली, बीजेपी होगी बोल्ड, 60 सीटों पर सीधा असर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नए जिले की घोषणा कर चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। गहलोत की इस घोषणा से चुनाव में कांग्रेस को सियासी लाभ मिलने के आसार हैं। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है और गहलोत ने सीकर को संभाग बनाकर जाटलैंड को साधने की कोशिश की है। वहीं दोस्तों, इसी प्रकार जोधपुर के फलौदी और जयपुर के शाहपुरा और कोटपुतली को नए जिला बनाने की घोषणा कर कांग्रेस की सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को पूर्व राजस्थान में बम्पर जीत मिली थी। गहलोत ने गंगापुर सीट और अलवर के खैरथल को जिला बनाकर चुनावी दांव खेला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट के लिए मिला 1300 आवेदन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, कहा हम जीतेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव इसी साल होने वाला है। राजनीतिक दल अभी से ही कमर कसने में लगी है और यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में जी जान से जुट गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता एक बड़ा बयान सामने उनका आया है। कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि जनता का कांग्रेस को पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी को 1300 अधिक आवेदन टिकट के लिए मिल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव आ गया है और पूरा राज्य शासन के साथ एक नई सरकार की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक इस देश की भ्रष्टाचार राजधानी बन गया है और ऐसे में 1300 से अधिक आवेदकों ने कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है और वो बहुत गंभीर दावेदार हैं, लेकिन हम उन सभी को टिकट नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ 224 प्रत्याशी हैं, इसीलिए हम इसे सुलझा लेंगे। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी और अधिक महिलाओं को समायोजित किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएस येदियुरप्पा की कार का घेराव, कर्नाटक चुनाव के पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा के भीतर दरार साफ नजर आने लगी है। गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को एक कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का समर्थन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किए जाने के बाद ये हुआ। चिकमंगलुरु जिले में भाजपा के चुनाव अभियान को रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि श्री रवि ने प्रदेश के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की इस घोषणा को खारिज कर दिया था और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र आगामी चुनाव में शिमोगा जिले के पारिवारिक गढ़ शिकारीपुरा में चुनावी मैदान में उतरेंगे।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी बिहार समेत देश के 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, इन जगहों पर पड़ सकते हैं ओले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 20 मार्च तक दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र और एमपी में बारिश होगी। वहीं कई राज्यों में बारिश के बाद मौसम सुहावना भी हो गया है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को हल्की बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में बारिश उस वक्त हो रही है जब सप्ताह की शुरुआत में सीजन का सर्वाधिक तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने की खबर है और रायगढ़ में भी हल्की बारिश हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का सीना राहुल के डर से सिकुड़ता जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी सरकार पर वार। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर संसद ठप है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो मैसेज जारी कर राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के डर से उनका 56 इंच का सीना सिकुड़ता जा रहा है। उन्होंने राहुल के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधीर रंजन ने कहा है कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद में चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान पर इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन संसद में चर्चा से भाग रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है और कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान संसद नहीं चलने देने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में चीन सेना की घुसपैठ पर सरकार ने जवाब देने से किया इनकार, ओवैसी ने लगाए कई आरोप। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, ये बेहद शर्म की बात है कि सरकार लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही है। 3 साल पूरे होने वाले हैं और हमारे जवान पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व चीन के खिलाफ कोई कदम उठाने से डर रहा है। चीन के सैनिकों ने 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में घुसपैठ की थी। इसके बाद से ही एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध तेज हो गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद कई चरणों में दोनों देशों के बीच बैठकें चली थी, लेकिन एलएसी के कुछ इलाकों से अभी भी चीन की सैनिक पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र कर्नाटक का झगड़ा अब जाएगा अमित शाह की कोर्ट में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे कर्नाटक के गांव में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की आलोचना की। बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि वो इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे और दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपनी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लिए अतिरिक्त 54 करोड़ रुपए आवंटित करेगी ताकि उन सीमावर्ती गांवों तक उसका दायरा बढ़ाया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब शुरू होगी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिहाज से है बहुत महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार से कोलकाता में शुरू हो रही है और इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी शुक्रवार को कोलकाता पहुंच गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह ही लखनऊ से कोलकाता पहुंचे, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति के लिहाज से यूपी के बाहर हो रही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इन दिनों लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है और पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी की नज़र बिहार की 40 और कोलकाता के बीच 42 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव लगातार इन दिनों एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में उनका कोलकाता का ये दौरा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने अडानी पर फिर पीएम मोदी को घेरा, कहा डरी हुई है सरकार, भटकाने के लिए कर रही है तमाशा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है और सदन में सरकार की ओर से जारी गतिरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी पर उठाए गए मेरे सवालों से पीएम मोदी और सरकार डरी हुई है, इसीलिए मुद्दे से भटकाने के लिए सारा तमाशा हो रहा है। पीएम, मंत्री और बीजेपी के नेता सभी मुद्दे को भटकाने में लगे हैं। वो नहीं चाहते कि असली मुद्दों पर बात हो।
राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद गया और अपनी बात कहने, लेकिन मेरे संसद पहुंचते ही 1 मिनट में सदन स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मेरे खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मोदी सरकार के 4 मंत्री ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए हैं। मुझे इस इल्जाम पर संसद में बोलने का हक है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर कहा कि संसद में मुझे बोलने दिया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने देंगे। मैं आशा करता हूं कि कल मुझे सदन में बोलने दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने संसद में कोई भी गलत बात नहीं कही है। कुछ दिन पहले जो मैंने सदन में नरेंद्र मोदी और अडानी जी के रिश्ते पर जो भाषण दिया, उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। उस भाषण में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में ना हो। अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर मैंने जो सवाल उठाए हैं, उसकी वजह से ये सारा तमाशा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री, सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता सभी मुद्दे को भटकाने में लगे हैं और वो नहीं चाहते कि असली मुद्दों पर बात हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। खड़गे बोले, बहुमत होते हुए भी जेपीसी से डर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, अडानी के मामले को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर गतिरोध जारी है। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को मानव श्रृंखला बनाकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल अडानी मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में अडानी विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जेपीसी से क्यों डर रही है। खड़गे ने कहा कि जिस मांग को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी वही मांग है, हमारी जेपीसी की मांग है, लेकिन ये सरकार मान नहीं रही है और इसीलिए आज हमने मानव श्रृंखला बनाई। जब उनके पास बहुमत है तो वो जेपीसी से क्यों डर रहे हैं।